नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के बाद एक्स पार्टनर की याद और भी ज़्यादा बढ़ क्यों जाती है। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद आप ऑनलाइन आए हुए हो, ऑनलाइन आप सॉल्यूशन खोज रहे हो, जहाँ पे आपको नो कॉन्टैक्ट रूल रिकमेंड किया जाता है। बताया जाता है कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करिए। 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन तक इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है, जैसे कि आपको पता है। और इसके बाद जब आप इसको फॉलो करने लग जाते हो तो आप ये फील करते हो सडनली आपको और भी ज़्यादा याद आने लग जाती है। पहली बात तो इस मेथड पे भरोसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ होती है आपके लिए। आपको लगता है कि भाई कॉन्टैक्ट बंद कर देने से कैसे चीज़ें ठीक होंगी। जब आप कॉन्टैक्ट करके चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं तो बंद करके कैसे ठीक होगी, क्योंकि जब आप कॉन्टैक्ट बंद कर दोगे, कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर दोगे, तो सामने वाला तो बिल्कुल भी एकदम आपको भूल जाएगा। फिर वो चीज़ें कभी भी सही होंगी ही नहीं, क्योंकि वो तो चाहता ही है कि भाई बात ना हो। बात ना होने से और डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो फिर भी जैसे तैसे करके आप इस रूल को फॉलो करते हो, फिर आप ये चीज़ देखते हो, फिर जैसे तैसे करके आप इस मेथड को फॉलो करते हो, फिर आप ये चीज़ देखते हो, ये चीज़ नोटिस करते हो कि आपको और भी ज़्यादा उस इंसान की याद आने लग गई है। तो ऐसे केस में आपका क्या मन करता है? आपका नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ने का मन करता है। अब आप नो कॉन्टैक्ट रूल को ब्रेक करते हो, तो ब्रेक करने से नुकसान आपको ये होता है, आपको दोबारा से नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना पड़ता है और फिर से वो पूरा 60 दिन का प्रोसेस आपको दोहराना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल में आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते वक्त एक्स पार्टनर की याद और भी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है। क्या ये नॉर्मल है या फिर सच में आपको याद आती है? तो इसी टॉपिक के बारे में इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जाता ही क्यों है। तो चलिए मेरे वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद वह सामने वाला तुमसे अलग हो जाता है। सामने वाले के ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। अभी तक क्या था, रिलेशनशिप चल रहा था, तुम्हारा पूरा कंट्रोल था। तुम्हें पता था कि तुम जिस दिन चाहोगे 5 घंटा बात करना तो 5 घंटे बात कर ले जाओगे। तुम जो मैसेज करना चाहोगे उसे कर लोगे, जब चाहोगे बात हो जाएगी, जब चाहोगे मिल लोगे, और जो कहोगे सामने वाला करेगा। लेकिन अभी स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि उस समय क्या था, सब कुछ तुम्हारे हाथ में था, तो तुम्हें इतना ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती थी, तो इतना ज़्यादा तुमको फील नहीं होता था। अब क्या है, वो इंसान तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। अब तुम पहले ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, मतलब जब भी चाहो उसको कॉल नहीं कर सकते, जब भी मैसेज नहीं कर सकते, जब भी कहो मिलने के लिए नहीं बोल सकते। और वो तुम्हारे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अगर तुमने बोला दाएं हो जाएगा बाएं, ठीक है, तुमने बोला ग्रीन तो वो बोलेगा रेड। इतना ज़्यादा चेंज आ चुका है, इतने ज़्यादा दोनों के बीच में चेंज आ चुका है। तो ऐसे केस में जब कोई चीज़ नहीं होती है आपके पास, तो उसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के हिसाब से जो चीज़ सबसे ज़्यादा होती है उसकी इंपॉर्टेंस कम होती है, और जो चीज़ कम हो जाती है उसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आप आसपास की चीज़ों में देख, गोल्ड होता है, सोना, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बहुत कम है। मिट्टी की वैल्यू कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल है। तो सीधी साफ बात है, किसी भी चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस होती है, उसकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। तुमने क्या किया, तुमने खुद को इतना ज़्यादा अवेलेबल कर लिया, इतना ज़्यादा अवेलेबल कर दिया कि उस इंसान को लगने लगा तो हमेशा अवेलेबल रहोगे। तुम्हारी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा होने की वजह से तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम हो गई। वो ऑटोमेटिक होता है मेरे दोस्तों, तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाला। तुम्हारा भी बात करने का मूड हो रहा है, तुम्हें पता है तुम कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाओगे। इस वजह से बहुत ज़्यादा उस इंसान के लिए इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, जिससे तुमको लग रहा है कि भाई अब उसके बिना तुम नहीं रह पाओगे। तो तुम्हारा नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक करने का बनता है। लेकिन मेरे दोस्त, ये एक ट्रैप है। ये सबको लगता है, कोई भी इंसान अगर नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि तुम कॉन्टैक्ट कर रहे थे, उस इंसान को थोड़ा बहुत कॉल मैसेज कर ले रहे थे, अपनी बातें लिख दे रहे थे, भले वो इंसान सीन ना करे, भले वो इंसान सीन करके छोड़ दे, भले वो इंसान कोई इस चीज़ का रिएक्शन ना दे, लेकिन तुम अपने से कॉन्टैक्ट कर ले रहे थे। जैसे तुमने कॉन्टैक्ट बंद कर दिया, नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करने लगे, तो मैं सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घूमने लग गई। वैसे ही तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते 24 घंटे इसकी बात घुमा करती है। लेकिन जैसे तुमने नो कॉन्टैक्ट रूल को इस्तेमाल किया, सारी पुरानी बातें वापस आने लगी, और वो भी और तेज़ी से। और तुमको लगने लगा कहीं वो इस नो कॉन्टैक्ट रूल में कहीं दूर ना चल जाए। तो सारी बातें तुम्हारे एक्स पार्टनर के अराउंड घूमने लगी। कहीं वो इंसान नो कॉन्टैक्ट रूल में कहीं और दूर ना चल जाए, कहीं वो तुमको हमेशा के लिए ना भूल जाए, कहीं वो किसी और को डेट ना कर ले, तुम यहाँ नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते रह जाओ, वहाँ देर हो जाए, कहीं वो इंसान हमेशा के लिए ना चल जाए, कहीं वो इंसान हमेशा के लिए ना चला जाए। ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आने लगती है। इसकी वजह से तुम्हारी यादें बढ़ जाती हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ मेरे दोस्त, हमेशा के लिए कुछ नहीं होता है। अगर तुम सोच रहे हो इंसान हमेशा के लिए भूल जाएगा, किसी की मेमोरी उसके दिमाग से, तुम्हारी मेमोरी उसके दिमाग से गायब हो गई है, तो ये सिर्फ भ्रम है। वो इंसान सिर्फ चिल है, इस वजह से वो इंसान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उसको एक चीज़ लगता है तुम अवेलेबल हो हमेशा, और बिल्कुल हो। ऐसे मान लो कि उस इंसान ने अभी तुमको कॉल किया, तुम इस चलती वीडियो से चले जाओगे। क्यों चले जाओगे? रीज़न ये है कि उसका कॉल आता नहीं है, कम आता है, इसीलिए चले जाओगे, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल में भाई आपको 60 दिन रिलेशनशिप से व्रत ले लेना होता है। आप सोचो, रिलेशनशिप के लिए तुम वीडियो देख रहे हो, रिलेशनशिप के लिए तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, तुम्हें वही चीज़ करने के लिए मना की जाती है जो रेगुलर कर रहे होते हो।
अब जब रेगुलर कोई चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ अगर तुम्हें करने से मना की जाए तो सीधे मेरे दोस्त चीज़ की मेमोरी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी। अब जैसे तुम फ़ोन यूज़ करते हो और तुम्हारा कोई फ़ोन 2 दिन के लिए ले ले, तो तुम्हें उस 2 दिन सिर्फ फ़ोन की ही याद आएगी। क्यों? क्योंकि तुम फ़ोन के साथ बहुत ज़्यादा वक़्त बिताते हो। तो सेम चीज़ एक्स पार्टनर के साथ है और ये बहुत ही नॉर्मल है। नो कॉन्टैक्ट रूल में हर इंसान को बहुत भयंकर तरीके से अपने एक्स पार्टनर की यादें आती हैं और बढ़ जाती हैं। लेकिन इससे आपको ओवरकम करना है। जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल फ़ॉलो करते हो तो सबसे टफ होते हैं शुरुआत के 3 दिन। शुरुआत के 3 दिन किसी भी तरीके से अगर तुमने नो कॉन्टैक्ट रूल को फ़ॉलो कर लिया, उसमें रेजिस्टेंस तुमने बर्दाश्त कर लिया, शुरुआत में अगर तुमने इस चीज़ को टैकल कर लिया, तो मेरे दोस्त आगे के 7 दिन और भी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। शुरुआत के 30 दिन सबसे ज़्यादा टफ होते हैं। शुरुआत के 3 दिन जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है सब एक ट्रैप है, ठीक? तुम्हें उसमें नहीं फंसना होता। मैं ज़्यादातर लोग इसमें फंस जाते हैं और फिर इसके बाद नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक कर देते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक करने से कुछ नहीं होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल 2 बार 3 बार 100 बार भी काम करता है, लेकिन जितनी बार आप नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक करते हो उतनी बार आपको नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक करने की कॉस्ट उस टाइम से चुकानी पड़ती है। जैसे मान लो तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, तुमने 6ठे दिन नो कॉन्टैक्ट रूल को ब्रेक कर दिया, अब तुम्हें वापस से उसको फॉलो करना पड़ेगा और जो 6 दिन तुमने बिताए थे ये अब काउंट नहीं होने वाले हैं। अब तुम्हारा स्टार्टिंग डे 1 से होने वाली है और जब तुम डे 1 से स्टार्ट करोगे तो तुमको और भी ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट रूल भारी पड़ेगा। मतलब तुम जितनी बार नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक करके उसको रीफॉलो करोगे उतना ही ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट रूल तुमको भारी पड़ने लगेगा। कहने का मतलब है कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना मुश्किल होने लगेगा, मतलब और भी ज़्यादा तुम्हें मुश्किल होगी टाइम काटने में, ठीक है, उसके दिन को फॉलो करने में। तो सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको नो कॉन्टैक्ट रूल में बैठना नहीं होता है, क्योंकि बैठना इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप बैठोगे तो सिर्फ आपके एक्स की मेमोरीज सिर्फ आपको आएंगी, क्योंकि एक्स अगर आपके दिमाग को देखा जाए तो उसमें 90% से ज़्यादा हिस्सा तो आपके एक्स पार्टनर का है। सिर्फ यही एक बहुत बड़ा कारण है उसकी यादें आने का। तो नो कॉन्टैक्ट रूल आपको फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट, किसी भी तरीके की स्टॉकिंग उस इंसान को नहीं करनी है। शुरुआत के 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के 3 दिन आप फॉलो कर लेंगे, चौथे दिन से आपको थोड़ा सा हल्का लगने लगेगा, आपको लगेगा हाँ ठीक है इतना भी मुश्किल नहीं है नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर। फिर अगले 7 दिन थोड़े से कम मुश्किल होते हैं, वो 7 दिन और आपने फॉलो कर लिया तो फिर 11वें दिन आपको और भी ज़्यादा आसान लगने लगेगा और 20-25 दिन के बाद आपको एकदम बहुत अलग तरीके का फील होने लग जाएगा, आपको बेटर होने लग जाएगा। आपको इतना भी ज़रूरी नहीं है एक्स पार्टनर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक्स पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ अपना बेटरमेंट करने आए हो। को एक्स पार्टनर को रियलाइज़ तभी करा सकते हो आप बेटर होगे, इमोशनली स्टेबल होगे। बिना इमोशनली स्टेबल हुए, बिना बेटर हुए आप एक्स पार्टनर को कभी रियलाइज़ नहीं करा पाओगे। तो नो कॉन्टैक्ट रूल के बाद एक्स पार्टनर की यादें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि मेरे दोस्त की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।